Radio, radio, radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio, radio, radio. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 167th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो। जी हाँ दोस्तों, 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हम बात करेंगे जो हर एक स्मार्ट इंसान को आज की दुनिया में पता होनी चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल टॉक अबाउट दी 16 वर्ड्स। एंड मीनवाइल आई जस्ट वांट टू नो कि आप, जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आप कैसे अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और कैसे आप इसमें सबसे ज्यादा अपनी वोकैबुलरी पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स भी आप सीखने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल ही रहा होगा। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई एपिसोड छूट भी गया अगर वोकैबुलरी डोज का, तो घबराइए मत, बिकॉज यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। वहां पे प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की और वहीं सभी आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं। तो अभी के लिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 167th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने बताया, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज एडवर्सरी। एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी। ADVERSARY, एडवर्सरी, यानी कि समवन हु ऑफर्स ऑपोजिशन। कोई व्यक्ति जो अपोज करे किसी चीज को, ऑपोजिशन दिखाए कि नहीं, हम इससे विरुद्ध है, हम नहीं मानते, तो वो होता है एडवर्सरी। जैसे द स्टूडेंट्स आर यूनाइटेड बाय शेयर्ड सफरिंग एंड बाय अ कॉमन एडवर्सरी। मतलब जैसे स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ये सेमिनार तब हो, तो सभी एक यूनाइटेड होके अपोज कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं उसका, तो ऑपोजिशन दिखा रहे हैं। सो दे हैव कॉमन एडवर्सरी। ADVERSARY, एडवर्सरी, यानी कि टू शो opposition. If you have any doubts, like always, you can reach me and I will make sure to make it understand to you. तो चलिए, अभी के लिए the second word for the evening is, well दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, aplomb. aplomb, APLOMB, aplomb. APLOMB, aplomb, यानी कि great coolness and composure अंडर स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। जब स्ट्रेस हो, तनाव हो, प्रेशर, और आप फिर भी आपका माइंड कूल है, काम है, कंपोज्ड है, शांत है, तो तब वो होता है एप्लॉम। APLOMB, एप्लॉम। जैसे आई विश आई हैड हैंडल्ड इट विद एप्लॉम, मतलब काश मैंने वो जो सिचुएशन थी इतनी स्ट्रेसफुल, वो मैंने काम माइंड से यानी कि एप्लॉम के साथ फेस की होती। सो शांति से फेस की होती। सो एप्लॉम यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, ग्रेट कूलनेस एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेन और स्ट्रेस। सो आई होप अगेन आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, एप्लॉम। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एप्रेहेंसिव। ये एक कॉमन वर्ड है, बट हो सकता है शायद आपको ना भी पता हो। तो एप्रेहेंसिव, APPREHENSIVE, एप्रेहेंसिव। APPREHENSIVE, एप्रेहेंसिव, यानी कि
mentally upset over possible misfortune or danger etc. मतलब सोच के कि कुछ गलत हो सकता है, गलत होने वाला है, मिसफॉर्चून है या कुछ खतरा है या एक्सेट्रा, तो इन चीजों के बारे में सोच के आप डर रहे हैं, तो वो यू आर एप्रेहेंसिव। जैसे एप्रेहेंसिव अबाउट हर जॉब, जैसे सपोज कीजिए आजकल हालात कैसे हुए हैं, जैसे ये कोरोना वायरस है तो पूरी इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ रहा है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी जॉब का भी डर हो रहा है, सो दे आर एप्रेहेंसिव अबाउट देयर जॉब्स। ठीक है, तो ये आज की सिचुएशन पे मैंने एक सेंटेंस बना के आपको समझाया ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। एप्रेहेंसिव यानी कि किसी चीज को सोच के आप डर रहे हैं कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, सो एप्रेहेंसिव। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बैनिश, BANISH, बैनिश यानी कि एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी और ग्रुप। किसी को एक ग्रुप या कम्युनिटी से निकाल दिया जाए तो उसे हम कह देते हैं बैनिश। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वर्ड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ वोकैबुलरी डोज लास्ट ईयर। तो एनी हाउ, फिर से ये वर्ड आया बैनिश, और मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल जान जाइए। बैनिश यानी कि एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी और ग्रुप। जैसे Napoleon loses so big that he is banished to an island, मतलब वो इतनी बुरी तरीके से हारा कि उसे एक आइलैंड में निकाल दिया गया। सो इज banished to an island, की आइलैंड में भेज दिया गया। सो banish इन सिंपल वर्ड्स, किसी कम्युनिटी या ग्रुप से निकाल दिया जाए किसी को। तो दोस्तों जल्दी से ये 4 वर्ड्स हो गए हैं और मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो आपके आसानी के लिए वी शुड टेक अ क्विक रिकैप। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी। ADVERSARY, एडवर्सरी यानी कि समवन हु ऑफर्स ऑपोजिशन। कोई व्यक्ति किसी चीज को अपोज करता है, ओपिनियन मतलब कोई चीज है, कोई डिसीजन है, ओपिनियन कुछ भी है, तो उसको अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसके विरुद्ध है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्सरी। जैसे द स्टूडेंट्स आर यूनाइटेड बाय शेयर्ड सफरिंग एंड बाय अ कॉमन एडवर्सरी, मतलब सभी को ये चीज सही नहीं लग रही, सभी विरोध कर रहे हैं कि सेमिनार इस दिन नहीं उस दिन होना चाहिए, सो दे आर हैविंग कॉमन एडवर्सरी। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एप्लॉम, APLOMB, एप्लॉम। APLOMB, एप्लॉम यानी कि ग्रेट कूलनेस एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेन और स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंडर किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखे, काम रखे, कंपोज रखे, शांत रखे, तो वो होता है एप्लॉम। जैसे आई विश आई हैड हैंडल्ड इट विद एप्लॉम, मतलब काश मैंने जो सिचुएशन थी इतनी ज्यादा नाजुक, वो थोड़ी शांत माइंड से डील की होती, टैकल की होती, हैंडल की होती, सामना किया होता उस हालात का, उस बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हालात का अपने शांत माइंड से। सो एप्लॉम, आई विश आई हैड हैंडल इट विद एप्लॉम। एप्लॉम यानी कि ग्रेट कूलनेस एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेस। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एप्रीहेंसिव, APPREHENSIVE, एप्रीहेंसिव। APPREHENSIVE, एप्रीहेंसिव। बताया था मैंने, एप्रीहेंसिव यानी कि मेंटली अपसेट ओवर पॉसिबल मिसफॉर्चून और डेंजर और एक्सेट्रा, मतलब कि क्या पता ये ना हो जाए, क्या पता वो ना हो जाए, क्या पता ये रिस्क, वो रिस्क, डेंजर, मिसफॉर्चून, इस बारे में सोच के फ्यूचर को लेके आप बहुत डर रहे हैं, तो वो तो एप्रीहेंसिव हो रहे हैं आप। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर जॉब्स अमिड्स कोरोना क्राइसिस, मतलब जैसे क्राइसिस आए हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो इकोनॉमी काफी नीचे जा रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट चाइना, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को डर है कि उनकी जॉब ना चली जाए, सो दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर जॉब्स। ठीक है, तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बैनिश, बैनिश BANISH, बैनिश। बताया था मैंने, बैनिश यानी कि एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी और ग्रुप। किसी को किसी कम्युनिटी या ग्रुप से निकाल दिया जाता है तो वो होता है बैनिश। जैसे नेपोलियन लूजेस सो बिग दैट ही इज बैनिश्ड टू एन आइलैंड, मतलब एक आइलैंड में उसे भेज दिया गया, ग्रुप से, पूरी कम्युनिटी से निकाल दिया गया। सो बैनिश यानी कि टू एक्सपेल समवन फ्रॉम अ ग्रुप और कम्युनिटी। तो दोस्तों, these were the 4 words for the first segment of this 167th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words for smart people. तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, मिलती हूँ ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं Vocabulary Dose विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।
कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ गए तो बात होगी और ही। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ गए तो बात होगी और ही। दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना, कह देना यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। कितने दफे हैरान हुआ मैं ये सोच के, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से। जैसे ही मेरे होंठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे कि सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दूं। ये खुदाई छोड़ के फिर आजा तू ज़मीं पे और जाना कहीं, तू साथ रह जा मेरे। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। कितने दफे मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ के पिघला दूं मैं चांदिए। तुम्हारे इन कानों में बहना भी दूं बूंदे बना, फिर ये मैं सोच लूं समझेगी तू जो मैं न कह सका। पर डरता हूँ अभी ना ये तू पूछे कहीं, क्यों लाए हो ये, क्यों लाए हो ये यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 167th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words that every smart person should know. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the fifth word. The fifth word for the evening is bluff. Bluff. B-L-U-F-F, bluff. Bluff यानी कि दोस्तों pretense that you are
पोजीशन इज स्ट्रोंगर देन इट रियली इज। मतलब प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना कि तुम पता नहीं कितने ही बड़े हो, कितनी महान हो, कितनी प्रेस्टिजियस तुम्हारी पोजीशन है, हालांकि तुम इतने हो नहीं जितना दिखा रहे हो, बट तुम वो प्रिटेंड कर रहे हो, तो वो होता है ब्लफ करना। अगर कोई ब्लफ कर रहा है दैट मीन्स ही इज शोइंग ऑफ मोर देन ही इज। जैसे हिज ब्लफ सक्सीडेड इन गेटिंग हिम एक्सेप्टेड। मतलब कई लोग ब्लफ करके, शो ऑफ करके लोगों को पटा लेते हैं या कई चीजों को अपने हिसाब से करवा लेते हैं, तो वो प्रिटेंड करके, झूठा दिखावा करके, तो ब्लफ यानी कि वो दिखाना जो तुम नहीं हो, ठीक है, तो ब्लफ। चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज ब्रैकिश। ब्रैकिश, BRACKISH, ब्रैकिश, BRACKISH, ब्रैकिश, यानी कि स्लाइटली सॉल्टी, डिस्टेस्टफुल एंड अनप्लेजेंट। मतलब कोई चीज जो थोड़ी सी नमकीन हो, डिसटेस्टफुल हो और अनप्लेजेंट हो, जैसे स्पॉइल्ड बाय मिक्सचर। जैसे अक्सर जो पानी होता है सी का, समुद्र का, वो पानी नमकीन होता है, तो वो होता है ब्रैकिश, BRACKISH, ब्रैकिश। जैसे अ कप ऑफ ब्रैकिश वाटर, या फिर इन द बीच द वाटर वॉज ब्रैकिश, मतलब नमकीन सा था, सो ब्रैकिश, BRACKISH, ब्रैकिश। दोस्तों एक्चुअली दीज आर द वर्ड्स विच आर नॉट मोस्टली यूज्ड बट आर यूज्ड एंड वी शुड नो अबाउट देम, राइट। तो चलिए, जैसे कि नेक्स्ट टाइम whenever you will go to beach, you will have this word in mind that the water is namkeen, so that means it is brackish. तो चलिए, the seventh word for the evening is brandish. Brandish, 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 यानी कि move और swing back and forth। कोई चीज जो आगे पीछे घूमे या हिले तो उसे हम कह देते हैं brandish। जैसे फॉर एग्जाम्पल, she brandished her gun, या फिर द गुंडास ब्रांडिश्ड देयर गन्स। मतलब जैसे सपोज कीजिए गुंडा है आसपास, जैसे गुंडे हैं, टेररिस्ट है, वो घूम रहे, तो वो गन हाथ में हिलाते हुए घूमते हैं, मतलब आगे पीछे हिला रहे होते हैं गन। सो उसको, उस एक्टिविटी को जिसमें बैक एंड फोर्थ कोई चीज हिलाई जाए, चाहे वो गन हो चाहे वो तलवार हो, तो उससे हम कहते हैं ब्रांडिश, ठीक है। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कमोशन। कमोशन, COMMOTION, कमोशन, COMMOTION, कमोशन, यानी कि अ डिसऑर्डरली आउटबर्स्ट और ट्यूमल्ट। मतलब एक डिसऑर्डरली बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट हो जाए, ट्यूमल्ट हो जाए, बहस भाषा, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहस रहे हैं, तो वो हो जाता है कमोशन हो जाना। जैसे दे वर अमेज्ड बाय द फ्यूरियस कमोशन दे हैड कॉज्ड। मतलब उन्होंने एक छोटी सी बात की और उस बात से इतना बतंगड़ हो गया कि पूरी यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो कमोशन क्रिएट हो गया, यानी कि डिसऑर्डरली आउटबर्स्ट। सो दे वर सरप्राइज या फिर अमेज्ड बाय द बाय द फ्यूरियस कमोशन दे हैड कॉस्ट। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिसकी वजह से वो बतंगड़ बन गया इतना बड़ा। सो कमोशन। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड सेकंड सेगमेंट के। तो चलिए, आपकी आसानी के लिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ताकि कोई चीज छूट गई है तो आप जल्दी से एक बार ठीक कर लें। तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्लफ। ब्लफ, BLUFF, ब्लफ, यानी कि प्रिटेंड्स दैट योर पोजीशन इज स्ट्रोंगर देन इट रियली इज। मतलब प्रिटेंड करना, दिखाना कि तुम्हारी जो पोजीशन है, जो तुम हो, वो जो नहीं हो उससे भी ज्यादा तुम दिखा रहे हो, तो वो होता है ब्लफ करना, यानी कि ज्यादा ही शो ऑफ करना। जैसे his bluff succeeded in getting him accepted, मतलब उसने जो शो ऑफ किया उसकी वजह से लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत ही महान है, उसको एक्सेप्ट कर लिया किसी प्रोग्राम में, सेमिनार में। सो ब्लफ किया उसने। ब्लफ वैसे होता है झूठा शो ऑफ करना, ठीक है। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्रैकिश, BRACKISH, ब्रैकिश, BRACKISH, ब्रैकिश, यानी कि स्लाइटली सॉल्टी, डिस्टेस्टफुल एंड अनप्लेजेंट, स्पॉइल्ड बाय मिक्सचर। कोई चीज जो थोड़ी सी सॉल्टी, जैसे स्पेशली वाटर जो सॉल्टी सा होता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रैकिश। जैसे अ कप ऑफ ब्रैकिश वाटर, या फिर द वाटर एट सी वाज ब्रैकिश, ठीक है। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्रांडिश, BRANDISH, ब्रांडिश, BRANDISH, ब्रांडिश, यानी कि मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ। कोई चीज आगे पीछे हिलाई जाए, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो
कैप है, चाहे वो गन है, चाहे वो तलवार है, सो उसे हम कहते हैं ब्रांडिश। या फिर कई लोग चाबी भी घुमाते रहते हैं आगे पीछे, तो उसको ब्रांडिश कहते हैं उस एक्टिविटी को। जैसे द गुंडास ब्रांडिश्ड देयर गन्स, मतलब गन्स अपनी आगे पीछे हिलाते हुए, डराते हुए, जैसे शो ऑफ करते हुए हिलाते हुए जाते हैं, तो ब्रांडिश। ठीक है, तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कमोशन, COMMOTION, कमोशन, COMMOTION, कमोशन, यानी कि अ डिसऑर्डरली आउटबर्स्ट और ट्यूमल्ट। कोई चीज जो डिसऑर्डरली आउटबर्स्ट हो या ट्यूमल्ट हो, कि एकदम से कोई चीज हुई जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन गया, बहस बासा हो गया, लड़ाइयां हो गई लोगों की, सो वो क्या हो गया, डिसऑर्डरली हौच पौच, बहस बासा, सो वो हो गया कमोशन, COMMOTION, कमोशन। जैसे दे वर अमेज्ड बाय द फ्यूरियस कमोशन दे हैड कॉज्ड, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से बातें बहुत चिंगारी की तरह फैल गई और लोग एक दूसरे बहसने लगे, बहुत ज्यादा डिसऑर्डरली सिचुएशन हो गई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, और फ्यूरियस हो गए लोग, सो कमोशन फैल गया। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड सेकंड सेगमेंट के इस 167th एपिसोड के। तो चलिए अभी के लिए एक ले लेते हैं ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड टुडे इन दिस 167th एपिसोड वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड। मन की
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। So दोस्तों, now we are in the third segment of this 167th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words that every smart person should know. तो चलिए, the ninth word for the evening is concoction. 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 यानी कि दोस्तों, any food stuff made by combining different ingredients. कोई भी फूड स्टफ, खाने की चीज अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाई गई हो तो वो कहलाती है कंकोक्शन। CONCOCTION. कंकोक्शन। जैसे he volunteered to taste her latest concoction. मतलब जैसे किसी महिला ने कोई चीज ट्राई की नई, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को बना के, तो उसने कहा कि कोई टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है, तो किसी ने वॉलंटियरली कहा कि मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। So he volunteered to taste her latest concoction. So concoction in simple words is a dish which is made up of different types of ingredients. So concoction. तो चलिए, the 10th word for the evening is conspicuous. 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 यानी कि दोस्तों conspicuous होता है obvious to the eye or mind. कोई चीज जो आई और माइंड को क्लियर हो कि हाँ हाँ नहीं, ये तो ऐसे ही होना था, ऐसे ही होगा. So that is conspicuous. 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 जैसे he showed conspicuous bravery. मतलब obviously उसने इतने सारे गुंडों के सामने से एक बच्चे को बचा लिया, तो वो एक ब्रेवरी अपेरेंट है. कोई भी सुनेगा तो वो सोचेगा कि वो ब्रेव है. सो दैट इज अपेरेंट, दैट इज क्लियर. सो दैट इज कॉन्स्पिकुअस. ठीक है, कॉन्स्पिकुअस यानी कि कोई चीज जो ऑब्वियस है दिमाग को, आंख को, तो वो होता है कॉन्स्पिकुअस. तो कॉन्स्पिकुअस यानी कि ही शोड कॉन्स्पिकुअस ब्रेवरी. तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ईव्सड्रॉप. ईव्सड्रॉप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों. ईव्सड्रॉप. EAVESDROP. ईव्सड्रॉप. EAVES ईव्सड्रॉप. DROP ड्रॉप. कोई भी गैप नहीं है, साथ में ही वर्ड है. EAVESDROP. ईव्सड्रॉप यानी कि दोस्तों लिसन विदाउट द स्पीकर्स नॉलेज. मतलब जो कोई बात कर रहा है उसको, उसकी बिना नॉलेज के, कि उसको पता भी नहीं है कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, तो उस एक्टिविटी को, उस चीज को कहते हैं ईव्सड्रॉप. जैसे द जेलस मैन was eavesdropping on his wife's conversations. मतलब जो जेलस आदमी है वो अपनी पत्नी की बातें छुप के सुन रहा था. सो छुप के जो सुन रहा हो तो वो हो जाता है eavesdropping. 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 The jealous man was eavesdropping on his wife's conversations. So I hope I have made myself clear here. Eavesdrop यानी कि listen without the speaker's knowledge. तो चलिए, the 12th word for the evening is egregious. 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 egregious यानी कि दोस्तों consequently and
जैसे होता है ना आउटरेजियसली बैड और रिप्रेहेंसिव, कोई चीज बेहद भद्दी हो, गंदी हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिरेसी हो, उसमें कॉन्स्पिरेसी हो, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा है जिसमें, तो वो हो जाता है एग्रेशियस। जैसे इट वॉज एन एग्रेशियस लाई, किसी ने झूठ बोला कि उन्होंने इतने लाख रुपए लेके नहीं दिए और उसकी वजह से किसी की रेपुटेशन खराब कर दी, सो दैट इज एन एग्रेशियस लाई। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह जल्दी से ले लेते हैं एक रिकैप। तो चलिए, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कंकॉक्शन। कंकॉक्शन, CONCOCTION, कंकॉक्शन, CONCOCTION, कंकॉक्शन, यानी कि any food stuff made by combining different types of ingredients, कोई भी खाने की चीज जो अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाई गई है तो वो कहलाती है कंकॉक्शन, CONCOCTION, कंकॉक्शन। जैसे he volunteered to taste her latest concoction, मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हारे टेस्ट करके बताऊंगा लेटेस्ट ये कैसी बनी है, सो he volunteered. Yes, you will be surprised to know that there are people who volunteer themselves to, taste food and let the maker know कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है. So volunteered. He volunteered to taste her latest concoction. तो चलिए, the 10th word for the evening was conspicuous. CONSPICUOUS, conspicuous. Conspicuous यानी कि पहले तो स्पेलिंग फिर से दोहरा देती हूँ, CONSPICUOUS, conspicuous यानी कि obvious to the eye and mind, कोई चीज जो क्लियर हो, जो कि हाँ पता है ये तो ऐसा ही होना है, ऐसा ही हुआ होगा, सो आई को माइंड को क्लियर हो कोई चीज, तो वो होता है conspicuous. Conspicuous जैसे ही showed conspicuous bravery, कोई डाउट ही नहीं है कि उसने ब्रेवरी नहीं दिखाई, इतने लोगों से में से, इतने गुंडों में से उसने इस बच्चे को बचा लिया, सो दैट वाज conspicuous bravery. मतलब हालांकि हमने नहीं देखा पर सुनने में ही पता लगता है कि वो कितना ब्रेव रहा होगा, सो ही शोड conspicuous bravery. तो चलिए, the 11th word for the evening was eavesdrop. Eavesdrop, 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 eavesdrop. तो दोस्तों इसका मतलब मैंने बताया था, लिसन विदाउट द स्पीकर्स नॉलेज, मतलब जो बात कर रहा है उसकी नॉलेज की बिना आप उसकी बातें सुन रहे हैं छुप के, तो उसको पता भी नहीं है कि कोई उसकी बात सुन रहा है, तो वो हो जाता है ईव्सड्रॉप. जैसे द जेलस मैन वाज ईव्सड्रॉपिंग ऑन हिज वाइफ्स कॉन्वर्सेशंस, मतलब वो छुप के, जो जेलस आदमी था अपनी पत्नी की बातें छुप के सुन रहा था, सो ईव्सड्रॉपिंग. तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज egregious. Egregious, 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 egregious यानी कि दोस्तों conspicuously and outrageously bad or reprehensible. कोई चीज जो बेहद भद्दी हो, बेहद गंदी हो, बहुत गुस्सा है जिसको सुन के, तो उसे हम कहते हैं egregious. जैसे it was an egregious lie, मतलब एक ऐसा भद्दा बहुत ही गंदा झूठ था, सो इट वॉज एन egregious lie. जैसे कि किसी ने कह दिया कि इस कंपनी ने इतने लाख रुपए हमसे लिए हैं, तो झूठ बोल दिया, उसकी वजह से उस कंपनी की रेपुटेशन दाव पे लग गई, सो दैट वाज एन egregious lie. तो चलो दोस्तों, ये हो गए 4 वर्ड्स थर्ड सेगमेंट के इस 167th एपिसोड के, एंड यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा. और आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो. तो चलिए ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के उस पर मिलते हैं. आप सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता. तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान. तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा.
हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है। ओ हम सफर न तेरा जब कोई तू हो, जहाँ रहूंगा मैं वहीं, तुझसे कभी नहीं आस पास है खुदा, तू न जाने 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 आस पास है खुदा। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. So दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 167th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important 16 words that every smart person should know. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 13th word. तो 13वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों falter, 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 यानी कि be unsure और weak. किसी चीज को लेके आप अनश्योर हैं, बहुत वीक है, बहुत ज्यादा
आप मतलब कि आपको पता नहीं लग रहा होगा नहीं होगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो वो होता है फॉल्टर करना। जैसे देयर एंथुजियाज्म इज फॉल्टरिंग, मतलब सपोज कीजिए कि वो बिल्कुल उनका जो स्पिरिट थी हाई थी फाइनल मैच में, और फाइनल मैच से पहले उनको पता लग गया कि किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी कि वो हार जाएंगे, कुछ हेरा फेरी है, तो उनका जो एंथुजियाज्म है वो काफी लो हो गया, तो वो क्या हो गया, फॉल्टर हो गया, यानी कि वीक पड़ गया, कमजोर पड़ गया उनका एंथुजियाज्म। सो किसी भी चीज में अगर कोई चीज में वीकनेस हो जाए या अनश्योरिटी हो जाए तो वो हो जाता है फॉल्टर, FALTER, फॉल्टर। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज grueling, 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 यानी कि दोस्तों characterized by effort to the point of exhaustion या फिर स्पेशली फिजिकल एफर्ट। मतलब जैसे ग्रूलिंग होता है कि कोई चीज किसी चीज में इतना एफर्ट डालना, इतना हार्डवर्क करना कि आप बहुत थक जाएं, इतना टूट जाए, थक जाए, एग्जॉशन हो जाए, टायर्डनेस हो जाए, स्पेशली फिजिकल एफर्ट होता है, तो वो होता है ग्रूलिंग। जैसे ग्रूलिंग कैंपेन की एक कैंपेन में डटी हुई है पूरी टीम और बिल्कुल टूट चुकी है, थक चुकी है कैंपेन करते करते, सो अ ग्रूलिंग कैंपेन। या फिर अ ग्रूलिंग एफर्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन टू कंट्रोल पीपल फ्रॉम टू गार्ड पीपल फ्रॉम कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपकी आसानी के लिए आज के हालातों से ये थोड़ा मिलता हुआ एक सेंटेंस बनाया है, अ ग्रूलिंग एफर्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन टू गार्ड पीपल फ्रॉम कोरोना वायरस। मतलब लगे हुए हैं दिन रात पुलिसमैन जो हैं, गार्ड्स हैं या फिर ये डॉक्टर्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं, सभी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की। सो वो मतलब थक गए हैं फिर भी लगे हुए हैं। सो ग्रूलिंग, GRUELING, ग्रूलिंग, अ ग्रूलिंग एफर्ट ऑन देयर पार्ट। तो चलिए 15th एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज जैबर, JABBER, जैबर, JABBER, जैबर, यानी कि टॉक इन अ रैपिड, एक्साइटेड एंड ओपन इनकॉम्प्रिहेंसिबल वे। मतलब कोई चीज के बारे में कोई व्यक्ति बहुत तेज एक्साइटमेंट में बात कर रहा है जो कि समझ ही नहीं आ रही अच्छे से बात कह क्या रहा है वो। तो जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी में कोई चीज बताता है एक्साइटमेंट में, तो अक्सर हमें वो बात समझ ही नहीं आती, आधी समझ आती आधी नहीं आती। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज जैबर, JABBER, जैबर। जैसे ही जैबर्ड ऑन अबाउट म्यूजिक, मतलब वो म्यूजिक के बारे में उसने कुछ बातें बताई पर वो इतना एक्साइटेड था, इतनी जल्दी बोल रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सो ही जैबर्ड यानी कि जल्दी बात करना जो कि समझ भी ना आ रही हो। सो जैबर्ड। चलिए 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जॉसल। ये शायद आपको पता होगा वर्ड दोस्तों, जॉसल, JOSTLE, जॉसल, JOSTLE, जॉसल, यानी कि मेक वंस वे बाय जॉसलिंग, पुशिंग और शोविंग। मतलब भीड़ में से जैसे आप थोड़ा सा धक्की मुक्की करके लोगों के बीच में से निकल के अपना रास्ता बनाते हैं। सो दैट एफर्ट, दैट मूव इज कॉल्ड जॉसल। जैसे वी हैड टू जॉसल अवर वे टू द फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब प्लेटफॉर्म पे, अक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे आपको आगे आने के लिए लोगों में से, भीड़ में से धक्का मुक्की करके निकल के आगे आना पड़ता है। सो यू हैव टू जॉसल योर वे टू द फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो जॉसल यानी कि भीड़ में से निकल के आना। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, पर फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से एक बार रिकैप ले लिया जाए। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फॉल्टर, FALTER, फॉल्टर, यानी कि बी अनश्योर और वीक। किसी चीज को लेके आप अनश्योर हैं या वीक पड़ रहे हैं तो वो हो जाता है फॉल्टर। जैसे देयर एंथुजियाज्म इज फॉल्टरिंग, मतलब जिनका एंथुजियाज्म है कि हम जीत जाएंगे वो किसी कारण से बिल्कुल नीचे कम पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, सो फॉल्टर कर रहा है। तो चले द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ग्रूलिंग, GRUELING, ग्रूलिंग, यानी कि characterized by effort to the point of exhaustion, especially physical effort। कोई काम, कोई एफर्ट इस हद तक करना कि आप बिल्कुल फिजिकली थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो वो हो जाता है ग्रूलिंग। जैसे अ ग्रूलिंग कैंपेन या फिर अ ग्रूलिंग एफर्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन टू गार्ड पीपल ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस टाइम। जी हाँ बिल्कुल, जो डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं लोगों को गार्ड करने के लिए, अपने काम से वो हट नहीं रहे।
दिन रात थक भी गए हैं फिर भी कर रहे हैं, सो दे आर ग्रूलिंग, GRUELING, ग्रूलिंग। तो चलिए 15th एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जैबर, JABBER, जैबर, JABBER, जैबर, यानी कि टॉक इन अ रैपिड, एक्साइटेड एंड ऑफन इनकॉम्प्रिहेंसिबल वे। मतलब आप कोई चीज एक्साइटमेंट में किसी को बता रहे हैं तो आप अक्सर तेज बोलते हैं, एक्साइटमेंट में वो आधी बात समझ भी नहीं आती, तो वो होता है जैबर करना। जैसे ही जैबर्ड ऑन अबाउट म्यूजिक, उसने म्यूजिक के बारे में काफी कुछ बताया बट ही जैबर्ड ऑन, यानी कि एक्साइटमेंट में तेज तेज बोला तो आधी बात तो समझ ही नहीं आई। तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज वाज जॉसल, JOSTLE, जॉसल, JOSTLE, जॉसल, यानी कि मेक वंस वे बाय जॉसलिंग, पुशिंग और शोविंग। मतलब अपना रास्ता बनाना भीड़ में से, तो वो हो जाता है जॉसल करना, JOSTLE, जॉसल। जैसे वी हैड टू जॉसल अवर वे टू द फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म में आगे जाने के लिए भीड़ में से निकल के जाना पड़ा तो हमें जॉसल करना पड़ा, यानी कि बीच में से खिंचा मुक्का पुश करना, धक्का मुक्का देते जाना, सो जॉसल करना। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। तो सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। बात चल रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्मार्ट पीपल। तो अभी के लिए जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ, पर मिलूंगी इस ब्रेक के उस पर लास्ट सेगमेंट में और बात करूंगी कि ये किस बेसिस पे ये 16 वर्ड्स मैंने उठाए हैं। तो जानने के लिए जरूर मिलिए इस ब्रेक के उस पर। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे।
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सालों की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 167th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words for smart people. जी हाँ दोस्तों, 16 words that every smart person should know. तो दोस्तों, हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक, एक नए तरीके के वर्ड्स की हम बात करते हैं। तो अक्सर लिसनर्स पूछते हैं कि किन बेसिस पे ये वर्ड्स आते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे होते हैं थोड़ी सी रिसर्च, क्योंकि मैं रिसर्च करती हूँ कि इस वीक में क्या ट्रेंडी वर्ड्स हैं, या इस तरीके के वर्ड्स क्यों हैं, या किस तरीके के वर्ड्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, या कैसे वर्ड्स हैं जो स्मार्ट लोगों को पता होने चाहिए, या जो कि एसेंशियल हैं कि सबको पता हो। तो इस तरीके से रिसर्च के बाद ये वर्ड्स को मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ और फिर आपके लिए ये लाती हूँ सेगमेंट्स एपिसोड में। तो दोस्तों, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आज के जरूर लिख भेजिएगा। कोई डाउट्स है, कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कोई फीडबैक है, आइडिया, सजेशंस हैं, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पे पेज बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप ड्रॉप इन कर सकते हैं मैसेजेस। URL है www.facebook.com/radioudan। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़े, यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से जुड़े और व्यूज दें, तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा स्काइप हैंडल है divya31s, DIVYA31S। तो दोस्तों, अगर कोई भी डाउट्स रह गए हैं, कोई क्वेश्चंस है, जरूर पूछिए। और अगर कोई भी एपिसोड आपने मिस कर दिया या आप चाहते हैं आपको एपिसोड प्रोवाइड किया जाए, तो हमारी टीम से जुड़िए, या फिर आप हमारा जो YouTube चैनल है रेडियो उड़ान का, उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज की, और सारे एपिसोड्स वहां मिल जाएंगे। या फिर कोई और शो के भी अगर एपिसोड सुनने हैं तो वो भी सब प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएंगी। तो चलिए, अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अब मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया, लेती हूँ इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना वायरस से बचकर रहेंगे, पूरे प्रिकॉशंस रहेंगे, घर में रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपनी हॉबी को या जिन चीजों को आप आमतौर पे समय नहीं दे पाते, उसे समय देंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी विद आरजे दिव्या शर्मा ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड लक, टेक केयर। मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात
आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही, मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। चलता